नमस्कार साथियों, स्वागत है एग्ज़ाम 3 चैनल में। आज हम लेकर आए हैं 1001 प्लस लर्नर सीरीज जीके जीएस का पार्ट 2, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, वो लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट आती है तो वह किस बात का सूचक है? तो वह सूचक है तूफान का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय जो मरुस्थल है उसका थार नाम है, जो कि थार मरुस्थल ही होता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है असम राज्य में जो काजीरंगा अभयारण्य है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो जो पृथ्वी अपनी दिशा में घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो बसा है वो हमारी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका आंसर है चांदी, जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो पाया जाता है वो मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था हमारे लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर उद्दंड मार्तंड, जो कि हमारी हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 15, तुलसीदास द्वारा जो लिखित रामचरितमानस है वह हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो इसका आंसर है अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो कि तुलसीदास द्वारा जो रचित रामचरितमानस है वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ये एथेंस, जो कि यूनान में है, और 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है हमारा हॉकी में, अभी तक भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो जीता था 1980 मॉस्को में जीता था। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो इसका आंसर है ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्षों के बाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है लूसान में स्थित है, लूसान जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 2012 में जो हुए थे वो लंदन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर है 5 गोले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका नाम है माइकल फेल्प्स। क्वेश्चन नंबर 24, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सन 2020 था उसमें जो ओलंपिक खेल हुए थे वो किस जगह हुए थे? तो साथियों ध्यान रखना, इसका आंसर है टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है, वहाँ पर ओलंपिक खेल 2020 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन खेल से है। क्वेश्चन नंबर 26,
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1900 ईस्वी में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर कर्णम मल्लेश्वरी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्वेश्चन नंबर 28, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद जी ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर है गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो शहनाई से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालचारी जी। क्वेश्चन नंबर 35, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो इसका आंसर है रूस की सहायता से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर है हिमाद्री जो है उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुनको तबाई, जो कि विश्व की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 38, पीलिया किस अंग किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है वो हमारे यकृत और लीवर का रोग है। क्वेश्चन नंबर 39, द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर है पास्कल के नियम के द्वारा। जो हमारा प्रेशर है वह सभी दिशाओं में समान लगता है, तो यह दिया था पास्कल के नियम ने। तो क्वेश्चन नंबर 40, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 43, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 55, अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये अमृत शहर की जो स्थापना थी वो गुरु रामदास जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 47, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 49, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 ईस्वी में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ वर्ग का जो रक्त समूह है वो सर्वदाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 55, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है मलेरिया। जो मलेरिया जो रोग होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 56, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो खगोलीय दूरी से है। क्वेश्चन नंबर 60, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 64, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस हैं ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिवस से ज़रूर पूछा जाएगा, अब वो चाहे कोई सा भी दिवस हो। तो अभी इसमें 2 दिवस सेलेक्ट किए हैं। आगे आने वाली 1000 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, सेलेक्टिव जो क्वेश्चन है वो कवर किए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 72, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने दिया था? तो यह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 77, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 79, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 80, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक के रहा? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 83, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो होती है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 86, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 87, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 89, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा होता है? तो इसका आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो वीरता पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो ये थे यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 94, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट था, जो कि सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो यह है बान की मून। क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों, ये थी हमारे 1000 वन लाइनर सीरीज़ का सेकंड पार्ट का 100 क्वेश्चन। अभी हमारे 800 क्वेश्चन और बाकी हैं, जो कि हमारे काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो का थर्ड पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट में नेक्स्ट कीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।